हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ अपने साथ हुए एक इंसिडेंट को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंसिडेंट है, जो ज़्यादातर सभी शॉपकीपरों के साथ हो सकता है और शायद हुआ भी हो। एक्चुअली कल मेरे पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ब्राइडल की बुकिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे आप पैकेज वगैरह बता दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि आपकी शादी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मेरी शादी नहीं है, मेरी नंद की शादी है। तो मैंने कहा आप उनको लेकर आइए, मैं उन्हीं के सामने बात करूँगी। तो उन्होंने कहा वो पीछे पीछे आ रही हैं, एक्चुअली वो फ़ोन भूल गई हैं, हम यहीं आसपास ही रहते हैं, तो वो वापस गई है घर अपना फ़ोन लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मेरी और सर्विसेज के बारे में पूछा, उन्होंने पूछा और आपकी सर्विसेज मतलब वैक्सिंग वगैरह की क्या चार्ज है। तो मैंने उनको बताया जो भी मेरा चार्ज था, मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तक वो आ नहीं रही हैं आप मेरी वैक्सिंग कर दीजिए। मैंने कहा इट्स ओके, आप अपनी वैक्सिंग करवा लीजिए जब तक। तो ठीक है जी, मैंने उनकी वैक्सिंग वगैरह कर दी जी। तो इतने में मेरी एक और क्लाइंट आ गई, तो मैं उनसे बातों में लग गई। इतनी देर में उन्होंने मुझे बोला कि आप ना मेरे को ना मेरी ना एक्चुअली वो थोड़ा सा प्रेग्नेंट थी, वो 3/4 मंथ से प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बोला आप बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हो। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं कोई बात नहीं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो मैं खड़ी हूँ। एक्चुअली वो खड़े होके मेरा पूरे पार्लर का जायज़ा ले रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है। तो वो लेडीज़ वहीं जाके अपने कपड़े चेंज करने लग गई जहाँ पर कि मेरा पर्स रखा हुआ था। इतनी देर में मेरी जो दूसरी क्लाइंट आई थी, तो मैं उनके आईब्रोज वगैरह में बिज़ी हो गई, मैं उनसे बात करने लग गई। फिर जैसा कि उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो 2 मिनट बाद बैठ गई। तो मैंने उनसे पूछा एज ए ह्यूमन बीइंग कि आपको पानी वगैरह पीना है तो बताइए, मैं मंगवा देती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पानी पीना है, तो मैंने उनके लिए पानी मंगवाया। तो जो मेरी स्टूडेंट थी वो एक्चुअली जब तक पानी लेने गई वो बैठ गई। तो मुझे थोड़ा सा डाउट सा हुआ, उनके हाव भाव को देखकर मुझे हल्का सा डाउट हुआ। तो मेरी बोतल भी एक्चुअली पानी की बोतल मेरे पर्स के पास ही रखी थी, तो मैं पानी पीने के बहाने अपने पर्स के पास गई और पानी पीते पीते मैंने हल्का सा नज़र मारा, तो मेरे पर्स की पीछे की बैक साइड की ज़िप खुली हुई थी। तो मैंने पानी पिया, बोतल रखी और मैंने फटाक से अपना बैग उठाया और मैंने देखा मेरी ज़िप खुली हुई है। उस ज़िप को मैंने बंद किया, मैंने पर्स रख दिया वापस से। फिर मुझे थोड़ा सा और डाउट हुआ, मैंने वापस से अपना पर्स उठाया, मैंने अपना पर्स पूरा खोला, ओपन किया, तो मेरी अंदर वाली दोनों ज़िप खुली हुई थी जिसमें कि मेरे पैसे रखे हुए थे। तो उस लेडीज़ ने क्या किया था, मेरे पर्स से लिटरली मेरे पूरे मंथ की जो मेरी इनकम थी वो सारी इनकम उसने अपनी मुट्ठी में लेकर बैठी हुई थी। मुझे हल्का सा डाउट हुआ, तो उसने पहले तो मुझे बोला कि मैं ज़्यादा पैसे लेकर नहीं आई हूँ, वरना मैं आपसे फेशियल ब्लीच भी करवा लेती। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनने जो मुझसे करवाया उसके उसने मुझे अमाउंट पे कर दी। तो उसने कहा मैं और ज़्यादा पैसे लेकर नहीं आई हूँ। तो लिटरली उसने बुर्का पहन रखा था, वो मोमडन थी एक्चुअली। तो उसने अपने बुर्के में अपने हाथों को छुपा रखा था और बाई चांस हल्का सा वो ढका नहीं था, तो मेरी नज़र पड़ गई उसके हाथ में। मुझे हल्का सा 500 का नोट दिख गया, जो कि वो 2 मिनट पहले मुझे बोली थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उसका बुर्का हटाया तो देखा पूरी मुट्ठी में बांधे उसने मेरे पैसे पकड़ रखे हैं। तो उसने लिटरली मेरे यहाँ चोरी की, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग जो भी कमाते हैं अपने घर के लिए, अपना किराया देना होता है, शॉप का किराया देना होता है, सब कुछ होता है, हम लोग बहुत मेहनत से वैसा कमाते हैं। और ऐसे कुछ लोग जो बिल्कुल ही कस्टमर बन के आते हैं, क्योंकि कस्टमर से ही हमें कमाना है पैसा। क्लाइंट आएंगे तो हमें अच्छा बोलना पड़ता है, उनसे अच्छी उनको सर्विसेज देनी पड़ती है, और हमें नहीं पता होता है कि क्लाइंट के रूप में हमारे पास चोर आ रहे हैं कि कौन आ रहा है, हमें लिटरली नहीं ये चीज़ की जानकारी होती। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए, और आगे मैं आपको वीडियो में उसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगी, पूरा फेस दिखाऊंगी, और प्लीज़ इसका चेहरा अच्छे से देखिएगा। अगर ये आपके आसपास या किसी भी शॉप में आपको नज़र आती है तो प्लीज़, कल मैंने पुलिस बुलवाई थी, मैंने उनको आगे हैंड ओवर किया और वो उसको लेकर चले गए। अगर बाई चांस मैं शॉप में अकेली होती, तो अगर उसके पास कोई हथियार होता, एज ए क्रिमिनल अगर उसके पास कोई हथियार होता, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। वो लिटरली मुझे मार के, मुझे धमका के मेरे पैसे लेकर यहाँ से जा सकती थी, मगर शायद भगवान जी थे मेरे साथ कल, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ से बच गई और मैंने उससे अपने पैसे भी रिकवर किए सारे। और प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग अकेले हों
पहली बात तो आपको अपने साथ कोई हेल्पर ज़रूर रखना चाहिए। हेल्पर ना हो तो आप अपने आसपास की शॉपकीपरों को ये चीज़ें बोल के रखिए, या प्लीज़ मेन डोर पे एक कैमरा लगवाइए। चाहे आप सिक्योरिटी के तौर पे आप कुछ भी करिए, क्योंकि मैं नहीं जानती कि कल मैं कैसे बची, क्या था क्या नहीं। भगवान जी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी, उन्होंने ही मुझे बचाया। अगर उसके पास सच में कोई हथियार होता या चाकू होता तो उसकी आप फेस देखोगे ना, लिटरली उसको कोई पछतावा नहीं था पकड़े जाने का, कोई दुख नहीं था। वरना कई बार चोर होते हैं, पकड़े जाने पे बोलते हैं नहीं छोड़ दीजिए हमें, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। कुछ नहीं, बंदा अपना पूरा गैंग लेकर, ऐसे लोग पूरा गैंग लेकर चलते हैं। और सच में शायद इसके साथ कोई और भी होगा जिसको, और लिटरली इसने मेरा फ़ोन मांगा मुझसे कि मुझे अपनी नंद को कॉल करना है, मैं उसको यहाँ बुला लूँ। तो शायद वो कॉलिंग, इसने जो भी डायल किया था, शायद कॉलिंग किसी को हिंट था कि हाँ मैंने पैसे चुरा लिए, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए और आगे वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको इसका पूरा चेहरा नज़र आए, कैसी औरत है कैसी नहीं। और अपने आसपास के जितने भी जानकार हैं सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। थैंक यू। कहाँ पड़ता है, कहाँ से बता रही है आप? इसकी वीडियो ये औरत है, इसकी शक्ल आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। इसने मेरे पार्लर में आके मेरे पर्स में से 8,000 रुपये की रकम, 7-8 हज़ार रुपये की रकम मेरे सामने चुराए, और जो कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़े हैं और अपनी पैसे मैंने इससे छीन लिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसकी शक्ल पहचान लीजिए और देख लीजिए। हाथ हटा, मुँह दिखा, अपना पूरा चेहरा दिखा, देख लीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी सतर्क रहिए। मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आती होगी और तब इसको मैं पुलिस के हवाले करने वाली हूँ।